दूसरी चीज़ जो उनका कॉन्फिडेंस है कि जीडीपी के आंकड़े उन्होंने जो बढ़ाए हैं, उसका जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो एक्चुअली आ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से। अगर हम अगस्त तक के आंकड़े आंकड़े देखते हैं, तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 3,75,000 करोड़ था लगभग, और ये साल उन्होंने 75,000 करोड़ कम खर्चा किया है, मतलब सिर्फ 3 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। तो ये जो बैक एंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन और जीडीपी ग्रोथ को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेगी इकोनॉमी। तो इसकी वजह से इन्होंने जो पूरा शिफ्ट किया है कि Q3 Q4 में जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगा, 20 बेसिस पॉइंट से Q4 में उन्होंने बढ़ोतरी बताई है। तो इसका जो बेसिक अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर शायद थोड़ा एक्सपोर्ट लेवल पे मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल रिस्क है, काफी सारे दूसरे रिस्क है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको सपोर्ट करेगी। बाकी के जो भी मेजर्स किए वेरी वेरी गुड, मतलब वो एनबीएफसी के बारे में हो, प्रीपेमेंट के बारे में हो, बहुत ही बढ़िया मेजर्स उन्होंने किए। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में मेरे ख्याल से 75% चांस मैं कहूंगा कि फरवरी में रेट कट हम मान सकते हैं। ओह, क्या बात है। और अगर अतुल जोशी साहब तारीफ कर दे पॉलिसी की तो हेलो, आप का कवरेज कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हुए मतलब तो कुछ न कुछ वाकई में गवर्नर साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। नहीं तो बहुत ही दो टूक राय रखने वाले, एकदम साफ सुथरे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं क्या खराब है और क्या अच्छा है। आज हम भगत साहब को मिस कर रहे हैं, आज भगत साहब छुट्टी पर हैं जो जुड़ नहीं पाए, लेकिन अतुल जोशी साहब ने इसका बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण किया। गुरमीत चड्ढा साहब, क्या बाजार के लिए भी वाकई में पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन है? इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है अनिल। देखिए कितना काम और कंपोजर है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बॉन्ड यील्ड्स देखिए इंडिया की कितनी स्टेबल रही है, आप इसको कंपेयर करिए यूएस बॉन्ड यील्ड से, जो कि सबसे सेफ हेवन माना जाता है। बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 6-7 पैसे नीचे गिरी है, तो इसका मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट बैंक के ट्रेजरी गेन्स में भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी पिछले एक क्वार्टर में 30-40 पैसा की सॉफ्टनिंग हुई है, और बॉन्ड यील्ड अगर लोअर रहता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग बिना रेट कट के भी थोड़ा सा रेट कट तो मार्केट को मिला है कि अगर जब आप एक्सटर्नल में फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करते हैं, इन्फ्लेशन अच्छे से मैनेज करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड हो रहे होते हैं, करेंसी स्टेबल होती है, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सिस्टम पे बहुत बड़ा आता है। और मैं कहता हूँ आरबीआई और उसकी पूरी टीम डिजर्व करती है बेस्ट बैंकर का अवार्ड, और बहुत बहुत अच्छी पॉलिसी थी। मैं इसका जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने बोला, मैं देखना चाहूँगा पीएसयू बैंक्स पे, कुछ एनबीएफसीज पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, उसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने दोबारा अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके कुछ पॉकेट्स पे कंसर्न दिखाया है। पास में भी उन्होंने दिखाया था, जैसे गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड था, आईपीओ फंडिंग से रिलेटेड था, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर से रिलेटेड था। दूसरा थोड़ा सा फोरक्लोजर चार्जेस में और ट्विकिंग करी है, जो स्पेशली जो फ्लोटिंग रेट लोन है। तो एनबीएफसीज पे थोड़ा सा हमें डिफ्रेंसिएशन अब करना पड़ेगा कि किस एनबीएफसी जो है वो आरबीआई के राइट साइड में, और काफ़ी सारी एनबीएफसीज अभी लिस्ट भी होनी है, जैसे अभी बजाज हाउसिंग हुआ है, एचडीबी फाइनेंशियल का लिस्टिंग है, क्योंकि वो प्रीमियम लेयर एनबीएफसी है जो आरबीआई चाहता है कि मार्च तक लिस्ट हो। तो ये मैं देखना चाहूँगा। बट ओवरऑल जैसे मैं बोल रहा हूँ, पीएसयू बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस लेवल पे, सारे फैक्टर्स जो है उनके फेवर में आ रहे हैं। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए बाजार के लिए पॉलिसी का हाल। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी जैसा कि अजय कंवल साहब बता भी रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ज्यादा किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं। कैसे देख रहे हैं सर इस पॉलिसी को बैंकिंग सेक्टर के लिए आज से सर? जी, first is confidence on GDP, on making sure that inflation targeting we are on track. I think it's a positive boost for all of us. But important is, right now nothing is to be changed, so let's keep doing what we're doing. He's shown his stance. मतलब डायरेक्शन उन्हें बता दी कि जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर काटेंगे. And so I think best is we continue doing what we're doing. Economy is doing well, and we wait for the next meeting. Till then, keep doing hard work. ठीक बात है, सब कुछ ठीक चल रहा है और चलने दे उसे। आइए एक बार वृंदा जी से भी राय ली जाए पॉलिसी पर उनकी तरफ से। वृंदा जी, आपको अब कॉन्फिडेंस है कि फरवरी में ब्याज दरें घटेंगी?
देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर ही आरबीआई गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच शुरू करी, इन्फ्लेशन को लेकर ही किया और फिर थ्रू आउट हिज स्पीच वो इन्फ्लेशन के बारे में बोलते रहे, कंक्लूजन में भी वही कहा। तो इन्फ्लेशन को लेके उनकी जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी जो कह रहे हैं ना कि सितंबर तक तो बढ़ सकता है, उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था, तो उसके बाद इन्फ्लेशन के सॉफ्टन होने की अपेक्षा है। तो इस कॉन्फिडेंस को लेके आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल पे जा, और दूसरी बात की ग्रोथ पे वो कॉन्फिडेंट है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई सर्विसेज के बारे में भी उन्होंने कहा और हाई इंडिकेटर इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स के बारे में भी कहा। और ग्लोबल सेंट्रल बैंक रेट्स कट कर रहे हैं, तो इन सब को लेके आरबीआई को इतने कॉन्फिडेंस आया है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल पे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिस इज नॉट अ टाइम टू बी एडवेंचरस। कॉशन थ्रू आउट हिज स्पीच, कॉशन का अंडरलाइन टोन था। अभी बताता हूँ तो कमोडिटी प्राइसेस अभी इमीडिएटली बढ़े क्योंकि चाइना को लेके जो पॉजिटिव मूड बना है उससे कमोडिटी प्राइसेस पे इंक्रीज आएगी। लेकिन उन्होंने ऑयल के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ऑयल, जहाँ तक फ्यूल प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस है, that will remain stable, but some commodity prices could go up. And food inflation depends on climate change, and finally, of course, geopolitical situation which could affect inflation. तो पूरा उनका जो concern था वो inflation पे था, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि going forward, we would get space to open up because growth is comfortable. Central banks globally are cutting rates, so that gives us a window of opportunity to also start cutting rates. So मुझे लगता है कि definitely by February, the rate we can expect RBI to move into rate cuts mode, provided that the geopolitical situation does not get out of hand. That's all. बिल्कुल। तो अगर अभी जैसा माहौल बना रहे तो फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। बॉन्ड मार्केट क्या कह रहा है? जाजू साहब जरा समझाएं, वहां पर भी क्या ब्याज दरों में कटौती को लेकर कुछ एक्शन जैसी बातें हो रही हैं? देखिए, पॉलिसी के बारे में मेरा एनालिसिस बोलता है कि जो अनिश्चितता अभी हमारे पास है वो आगे जाके पॉजिटिव वे में रिजॉल्व होगी, और इसके बारे में गवर्नर साहब का मैसेज बहुत क्लियर है। जो उन्होंने स्टांस को चेंज किया अगेंस्ट द ब्रॉडर मार्केट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत क्लियर मैसेज दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस कि आगे जाकर जो ट्रैक आएगा वो भारत के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सपोर्टिव होगा। और जहाँ तक रेट कट का सवाल है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, जिस तरह की ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, बहुत क्लियर है कि आगे जाके रेट कट्स होने हैं। अब ये रेट कट कब होगी इसको लेके बहुत सारे अलग अलग अनुमान है। मैं अगर ओवरऑल सबका व्यू देखूं तो सबको लगता है जनवरी मार्च क्वार्टर में जाके कहीं पर रेट कट होगा। हम जो मार्केट प्रैक्टिशनर है, हमारे लिए डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रेट कट चाहे जनवरी में हो या मार्च में हो, अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 10 ईयर यील्ड 675 पे आ गया है, और हमने यूएस में भी देखा कि 1-1.5 साल तक करीब यूएस यील्ड कर्व इन्वर्टेड रहा। सो मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के रेट कट होगा, और वो कॉन्फिडेंस आज गवर्नर साहब के पॉलिसी ने रीइंफोर्स किया। तो जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस और प्रोजेक्शन जो पॉलिसी में दिख रहा है, उसके हिसाब से मेरा अनुमान है कि मार्केट फरवरी मार्च तक वेट नहीं करेगा रेट कट का, और उसके पहले ही मार्केट में एक्शन है और मार्केट में एक्शन आएगा। तो जहाँ तक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स का सवाल है, रेट कट के लिए वेट करेंगे तो काफी देर हो जाएगी। मार्केट काफी आगे के प्रोजेक्शंस लेके चलता है, तो टाइम जो है फिक्स्ड इनकम वो और सीरियसली देखने का वो अभी है, ऑलरेडी 6 महीने से था। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक तो बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती को पचा लेगा, तो क्या और हो सकता है उससे पहले ही फिर एक्शन आता हुआ दिखे? तो क्या आपको लगता है कि ब्याज दरें इस फाइनेंशियल ईयर में घटेगी? आपका क्या अनुमान है जाजू साहब, कब से घटना शुरू होंगी? देखिए, अभी हमने इस पॉलिसी के पहले जो हम बात कर रहे थे, तो ओवरऑल सबका व्यू था कि इस पॉलिसी में भी स्टांस में चेंज नहीं होगा, लेकिन वो एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि पॉलिसी में स्टांस चेंज हुआ। सो इसका मतलब मेरा ये मानना है कि उसी तरह से जो रेट कट की हम अभी टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले ही रेट कट हो जाएगी, क्योंकि यूएस फेड के पास तो बहुत बफर है। उनका रेट कट जो प्रोजेक्शन आगे पॉलिसी के बारे में डिबेट है कि 25 बेसिस होगा, 50 बेसिस होगा, बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब तक फेड की पॉलिसी साइकिल खत्म होगी वो 200 से 250 बेसिस पॉइंट है ना इसमें। उसी तरह से हमारा अनुमान है कि जब आरबीआई की रेट कट साइकिल खत्म होगी तो कहीं ना कहीं 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा।
तो है ना? आज की जो पॉलिसी है और जिस इसमें से तरह वो से निकाल ले इसकी। हमने हाँ, ये देखा, जिस एक तरह और से होगी इन्फ्लेशन तुम्हारे पास, एक कटोरी में लगा दो, इसे लगाओ, दो यहाँ पे लगा दो, दो ड्राइंग रूम में लगा दो। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि दिसंबर में भी हमको रेट कट देखने को मिल जाए, बिकॉज अभी हम अक्टूबर में हैं, तो और हमारे पास करीब करीब 10 हफ्ते का समय है बाई दिसंबर एंड, और उस माहौल में यदि इन्फ्लेशन का जो बेस इफेक्ट है प्रोजेक्शन वो उतना ऊपर नहीं जाता है जितना मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है, और यदि ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती है, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद रेट कट थोड़ा प्रीपोन भी हो जाए। और हमने देखा कि अभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी सडनली अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन काफी इम्प्रूव हो गया। पैसे दे दिए उसे? मेरे को लगता है वो भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी अभी 2-1 दिन बाद? होगा। तो अच्छा, जब मेरा प्रॉपर एडमिशन आशावादी नया approach है, बैच चालू मुझे हुआ लगता है कि शायद हमको फरवरी तक वेट ना करना हैं? पड़े, उसके पहले हम रेट कर मिल तो जाए। आज बैच बढ़िया, स्टार्ट हो चलिए रहा? दिसंबर की पॉलिसी में ही ब्याज दरों कल में से कटौती होगा? आ जाए तो कहना ही क्या। चलिए तो जाजू साहब दिसंबर की अच्छा, बात आज कर रहे हैं, दोनों इकोनॉमिस्ट हमारे अतुल जोशी सर और वृंदा जागीरदार जी कह रही फरवरी में। आइए जरा आइडिया गुरमीत तो जी से ले, भी जाने क्या उन्हें कितने कब की रेट सर्विस लगती है? कट की उम्मीद है। गुरमीत सर, वैसे ही आपका क्या मानना बातचीत। है, कब से होंगी? अच्छा, बता रहा था क्या 25-30? डेटा अच्छा, डिपेंडेंट बता होगा रहा। अनिल जी, और एक अच्छा इनपुट जो आरबीआई गवर्नर ने दिया वो उन्होंने डिग्री भी तो सॉइल मैंने के रखी बारे में होगी, बात करी, बीबीए, सॉइल मॉइस्चर के बारे में बात करी, एमबीए जरूर करी हो। रूरल रिकवरी के बारे में बात करी। एमबीए मुझे लगता चाहे है लोकल से कर ले, क्रिटिकल फैक्टर है। कॉरेस्पॉन्डेंस कर ले। मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास अगर एमबीए मत छोड़ियो, एमबीए की मास्टर डिग्री जरूर ले लियो। ओवरऑल इन्फ्लेशन, स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन और ये बहुत बड़ा लॉस होगा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी का, दिसंबर में डिग्री ना करी और तो। मैं ये भी चाहूंगा कि आरबीआई ये भी नहीं चाहेगा कि वो बहुत बिहाइंड द कर्व हो, क्योंकि ग्लोबली रेट कट साइकिल स्टार्ट हो गई है। डिग्री हो या ना हो, सॉफ्टनिंग है, जॉब करो ना करो, डिग्री का बड़ा एक अपने आप में ना स्लो डाउन है कैपिटल एमबीए एक्सपेंडिचर, लड़का है। आपको भी अर्निंग स्टार्ट होगा नीति, वहां पे भी स्लो डाउन दिखेगा। एफएमसीजी कंपनी ने ऑलरेडी बात कॉरेस्पॉन्डेंस से करी कर है इस लियो, बारे में। तो मेरा ये मानना है कॉरेस्पॉन्डेंस कि नहीं बहुत सोचा? बिहाइंड द कर्व हो जाएगा फरवरी मार्च, और मैं भी चाहूंगा, मैं अगर से अग्री किसी करूंगा नामी से ना ले करना चाहे तो बाजार और के बट डिग्री ले कैसे भी, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस से दिसंबर कर, में चाहते हैं। आइए उसमें तो कोई खास फीस है ही नहीं। और बैंकिंग सेक्टर क्या चाहता है और क्या उम्मीद है। अजय कंवल साहब, आप बताएं सर, आपको क्या लगता वो है तो 2 इस तरह साल के में, माहौल 3 में साल में, 4 दिसंबर साल में में ही सब कटौती हो क्लियर जाएगी या फरवरी या कॉरेस्पॉन्डेंस और भी लेट? लेकिन डिग्री जरूर लियो। अनिल जी टफ है बोलना, और फ्रैंकली हमें डायरेक्शन चाहिए, हमें डायरेक्शन मिल गई। एक्सपीरियंस वो तो डिग्री दिसंबर लेने और के फेब बाद आई है ना, डोंट थिंक सो इट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर, सो टू से। बट आई डिग्री थिंक मिल बेस्ट गई, टू नो इज दैट कभी तेरे को जॉब करने का मूड हुआ dry powder, he will respond when required. तो And he has, डिग्री guided का the बहुत economy फर्क through a है। very tough time. So I think we should take the cue now. Now timing may not be the most important thing. I think direction was important. We got it. बस And तो वही तो yeah, फर्क so है, और क्या। I don't want to predict, but I think we should want to take the cue. बिल्कुल, दशा तो मिली गई है, डायरेक्शन मिली गया है, दिशा मिल गई है बाजार को, और बाजार अब डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 25,200 के पार निकलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट का बड़ा उछाल, 650 पॉइंट का उछाल आता दिख रहा है। अब 51,700 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। मिड कैप शेयरों में 4 अंकों की बढ़त होने की तैयारी में, करीब 900 पॉइंट। और आज की तेजी की रेट गवर्नर साहब को, सुबह हम बात कर ही रहे थे कि आज गवर्नर साहब की तरफ से पॉजिटिव सरप्राइज आने के आसार बन रहे हैं। ब्याज दरों में भले ही न घटाई हो, लेकिन घटाने के सारे संकेत बिना बोले सरप्राइज दे दिए उन्होंने। पॉलिसी में जो स्टैंड में बदलाव किया है और जिस तरह की बेहतरीन पॉलिसी, और सबसे बड़ी बात अतुल जोशी साहब ने पॉलिसी को थम्स अप दिया है, और उनकी तरफ से थम्स अप आना बड़ी बात है। तो ये सब कुछ होता वो घर में है कि नहीं, मैं पता करके आती हूँ। यही है, वो तो नहीं लगी, वो तो बच्चे भी थे ना उसमें। आवाज जल्दी कर, तेरे बराबर हूँ। वो क्या है? बेटा 11:05 हो गए, 11:15 बजे। क्या कहा? कहीं पे रखती हूँ, बाद में बताऊँगी। चलो।
कैसे मेरा फोन जरा था डेफिनेटली तुम्हारे साथ काम करने के लिए भी तो आई हूँ सेल फोन के सिग्नल से हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेगा हमें यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स थैंक यू यहाँ आने के लिए तो मुझे ही कमिटमेंट्स इट्स ओके नो प्रॉब्लम तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ जोसेफिना की तरफ से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सारी रात उसके रोने की आवाज़ ही आ रही थी हम बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे वो घर खड़ी करके चली गई वो हमारी बेटी है इसलिए हम यहाँ से नहीं जा सकते ये मेरी वाइफ है अतीश हेलो हाय जल्दी अंदर आओ वो तुम्हारी राह देख रही है यही उसका बेडरूम वो कैसे मर गई थी जरा बताइए 3 साल पहले वो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ मुझे बहुत दुख हो रहा है एमडी में ईवीडी रिकॉर्ड्स और माइक और बाकी सब अरेंज कर दिया इससे पहले वो हमेशा बहुत खुश रहा करती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ आई लव यू मामा कहा करती थी लेकिन अब उसे रोती है चिल्लाती है अब हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा वो इतना दर्द नहीं हमसे सहा नहीं जाता वो ये हमारी पहली संतान है रात को वो बड़बड़ाती रहती है प्लीज आप कोई मदद करनी हो घर के चारों तरफ से उसकी आवाज सुनाई देती है क्या हाँ हमारे सामने वो हमेशा डरती हुई भागती रहती है और क्या होता है क्या होता है छुपाए बिना बताइए सर हम आज तक कभी इतना नहीं डरे उसके साथ कोई और मैं समझ सकती हूँ मैंने सब रेडी कर दिया ओके थैंक यू सब ठीक है सॉरी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं कुछ नहीं अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बुलाऊंगी आपको ओके आप सोते वक्त टीवी को ऑन करते हो क्या नहीं क्यों खुश नहीं है बस वैसे ही जानने के लिए इसे पूछ लिया कैसे तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या करो साउंड तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है इधर कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा और वेव भी नहीं दिख रहा तुम्हें सुनाई दे रहा हाँ मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन मशीन पे रिकॉर्ड नहीं हुआ ये उसी की आवाज है प्लीज हमारी मदद करो प्लीज घबराओ मत तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी आई लव यू माय डियर तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है जोसेफिन मेरी आवाज तुम सुन रही हो मेरा नाम एमिली है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ जोसेफिन मुझसे बात करो वो हिल रही है वो भी कैमरा में दिखाई दे रहा है ये साउंड कैसा कोई और भी है वो मेरी बेटी है शायद किसी प्रॉब्लम में है दया करके उसे बचा लीजिए प्लीज जल्दी कुछ कीजिए प्लीज प्लीज सारी लाइट्स बंद करो प्लीज जोसेफिन क्या होगा कुछ नहीं होगा बाबा यहीं पर है आप जरा चुपचाप रहिए बेटी कहाँ है इनकी सही हो जाएगी बिल्कुल मत डरो हाँ जोसेफिन गायब दिखाई नहीं दे रही गायब है अच्छा आत्मा दिखती है ना लेकिन उसके साथ कोई और आत्मा नहीं दिखती है अच्छा अचानक एरिया ठंडा हो गया कुछ तो गड़बड़ है लेकिन मेरे बीच में तो नजर आ रही है
जोसेफिन के अलावा यहाँ पे कोई और भी है क्या बताओ जी? अगर कोई है तो इस तरह से आवाज कर सकते हो इसे। वो जोसेफिन नहीं हो सकती है। वो डर के अपने आप को बचा रही है। जोसेफिन, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हो।